फाउंटेन है। उसे हाथ मत लगाओ, वो वैसे भी तुम्हारा नहीं है। हे भगवान, ये स्टैचू तो बोल रहा है। ये तो कोई सच में इंसान है। हाँ, मैं एक प्राउड गोल्ड प्लेटेड मूर्ति जो हूँ। केविन, ये दोनों अनजान मेहमान यहाँ पे कौन है आखिर? हम वो मेड वाली जॉब की एड देख कर आए हैं। हाँ, यहाँ पर सैलरी $1000 लिखी है हर एक के लिए, राइट? क्या हर एक? तुम दोनों इसे आधा आधा बांटोगी? बांटोगी से क्या मतलब है? बारी बारी से तुम दोनों को काम करना होगा, यानी हर एक को महीने के आधे आधे काम करना होगा। पर हमें वो पैसे चाहिए। मॉम बीमार है, अभी वो काम नहीं कर सकती। ओह, मैं रोज काम करने को तैयार हूँ। सफाई, लॉन्ड्री, कुकिंग और लगभग सारे घर के काम संभाल लूंगी। सारे काम? हाँ, मैं जो भी जरूरी होगा करूंगी और किटी भी करेगी। हाँ। मुझे एक्चुअली इतनी ज्यादा मेहनत करना नहीं पसंद है। ठीक है, अगर तुम दोनों रोज काम करोगी तो मंजूर है। हाँ, सच बोलूं तो मैं ऐसे शेड्यूल के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। जल्दी भी करो, तुम ऐसे साफ कर रही हो जैसे पूरी जिंदगी पड़ी हो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। काफी नहीं है, मुझे परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तुमसे, समझी? वो रिफ्लेक्शन देखा तुमने? पूरा घर ऐसे चमकना चाहिए। मैं सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करूंगी। मेरा बेटा जल्दी घर आ रहा है। आपका बेटा? हाँ, मेरा प्यार टाइलर। घर चमकना चाहिए। ठीक है। ये फोल्डर है मेरे बेटे का अराइवल की रिक्वायरमेंट के साथ। ओह वो, ये तो बहुत मोटी फाइल है। सब रट लो, मैंने तुम्हें एडवांस पेमेंट बिना वजह के नहीं दी है। एडवांस? मम्मी देखो, आज मैंने अपनी फैमिली के लिए ये पैसे कमाए। तो मेरे लिए शान है मेरी बेटी। मैं कितनी थक गई हूँ। तो बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती है। वैसे भी क्रॉनिक फैटिग। ऐसा मत बोल मेरी बेटी, मत बोल। मुंह खोल मेरी बेटी, मुंह खोल। थैंक्स मम्मी, काम करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती, इतना मुश्किल दिन तुमने बताया कैसे होगा। कभी कभी लगता है मैं जान निकाल के काम कर रही हूँ। सबसे जरूरी तो ये है कि तू अपना ध्यान रखे। हाँ, हर कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता। नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि सालों से यहाँ कोई भी नहीं आया। ओह, कितना कूल टॉय कलेक्शन है। ओह, सोच रही हूँ ये सब किसने कलेक्ट किया होगा। मैं हमेशा ऐसे रूम का सपना देखती थी। ओके, चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, तो उसे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं और तौलिए बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे फोल्ड होने चाहिए। सुबह ठीक 7 बजे जूस चाहिए। ओह, ये तो स्पेसशिप लॉन्च करने की इंस्ट्रक्शन लग रही है। ओह, हिलना मत, मुझे अपनी रक्षा करनी आती है। मैंने तो बोला था तुम थी। हाँ, तुम ये घर नहीं लूट पाओगे, समझे? ठीक है, मैं डर गया, आप नहीं लूटूंगा, चाह रहा हूँ। ओह नहीं, मुझे क्वीन को बताना होगा कि घर में एक चोर है। मिसेस क्वीन, वहाँ एक चोर है।
ओह नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। ओनर का बेटा कितना क्यूट है। मैं उसे पक्का इम्प्रेस करूंगी, उससे शादी करूंगी और फिर मिलीनियर बन जाऊंगी। तुम थी कहाँ और हमारी एडवांस पेमेंट कहाँ है? वो एडवांस तो मैं मॉम के पास लेकर गई थी। मतलब तुम काम के टाइम पर घर पर थी? हाँ वैसे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन मिलीनियर के बेटे को देखते ही मेरी तबीयत फौरन ठीक हो गई। गर्ल्स, टाइलर का वेलकम करो, मेरा बेटा है ये। हाय। ओह नो, ये तो स्टोरेज रूम वाला वही चोर है। ओह, ये दोनों अब यहाँ का काम करती हैं। अरे बैठो बेटा, यहाँ बैठो। पास से तो वो और भी क्यूट है। मैं प्याज नहीं खाता। ईवा, मैंने जो तुम्हें रिक्वायरमेंट वाली लिस्ट दी थी, तुमने उसमें ये क्यों नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ा था पर एक मिनट, बस एक। बाहर! आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। अरे जाने दो यार, सिर्फ एक पैटी ही तो गिरी है। टाइलर, मैं हेल्प कर देती हूँ। ईवा, समझो तुम्हारी नौकरी लगभग गई। ऐसी एक और गलती और तुम यहाँ से हमेशा के लिए बाहर चली जाओगी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अब मेरी नजरों ठीक से है, तुम दूर जा हो सकती हो, जाओ। जाओ जाओ ओह नहीं, मैं इतनी अनाड़ी कैसे हूँ? कैसे कैसे मैंने सीधा पैटीज मिसेस गोएन के बेटे पर कैसे गिरा दी? धत धत धत, मैंने सब बिगाड़ दिया। वो पक्का मुझे निकाल देंगे। बढ़िया तरीका है स्ट्रेस ब्लो करने का। उफ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई आता है। मैं तो बस तुम्हारी इस रोती हुई हालत को देखने आया हूँ। तुम्हारा? हाँ, ये मैं तुम्हारे यहाँ पर खिलौनों से आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, मुझे खिलौने पसंद हैं। नहीं, मैं हंसने वाली नहीं थी, मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने सोचा पर बोल देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। मुझे तुम्हारे सारे खिलौने चाहिए, तुम दे सकती हो? तुम रोते थे? मुश्किल है यार, मुझे भी पता है भरोसा नहीं करोगी, पर ये सच्चाई है। ओ, मुझे अफसोस है। जब मैंने अपने पापा को खोया था, मैं भी कभी कभी टॉयज पर चिल्लाती थी। मुझे पता है यार, हमारे बीच काफी कुछ कॉमन है यार। और थैंक्स, तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया कि मैंने तुम पर टॉय हैमर घुमा दिया था। मुझे भी सच में ऐसा ही लगता है। देखो, हम उसे ऐसे मार सकते हैं इस हथौड़े से लेकर। लेकिन अगली बार हो सकता है कि मेरा निशाना सही होगा। और प्लीज मेरी मम्मी को ये सब मत बताना, वरना वो तुम्हें सच में मार देगी। सच बता रहा हूँ, कच्चा चबा जाएगी मेरी माँ तुम्हें इन सब में। थैंक्स, मुझे काफी बेटर लग रहा है। ईवा, मिसेस ग्वेन तुम्हें बुला रही हैं। ओ नहीं, ओ नहीं, हो गया, बेटी की वजह से है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है जरूर कोई सीरियस बात होने वाली है। ओह, ठीक है, मेरे लिए दुआ करना। मैं दुआ करूंगा कि सच में सब कुछ अच्छा ही हो। स्वीटी, पढ़ाई कैसी है? मम्मी के बिना लाइफ कैसी है? मम्मी, यहाँ अब्रॉड में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर तुम्हारी बहुत ही याद आती है। ओह, मेरे प्यारे बेटे। आपने मुझे बुलाया? नहीं। मॉम, ये कौन है? तुमने सच में मेरे बेटे से मेरी बात को बीच में रोका? नहीं, पर किटी ने कहा आपको अर्जेंट काम है। निकलो यहाँ से। सीरियसली? किटी ने सीधा झूठ बोला? और क्यों? ताकि तुम्हें सब जल्दी समझ आ जाए। हाँ, तुम क्या बोल रही हो? ग्वेन का बेटा तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। क्या? तुम टाइलर को डेट करने का सोचना भी मत। तुम क्या बक रही हो? मुझे सच में इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, फिर तो कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। ओह,
किटी, ओह स्वीटी, तुम यहाँ हो? आओ मेरे पास आओ। हाँ जी मिसेस ग्वेन। हाँ, किटी तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम अपनी बहन के जैसी नहीं हो। थैंक यू। जैक, इसे मिलो, ये है किटी। किटी, ये जैक है, मेरा लाडला बेटा है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें पता है ये लड़की बहुत आगे जाएगी, मुझे ये फील हो रहा है। हम एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं ना। ओह ईवा, फाइनली तुम आ गई। देखो तुम्हारे लिए कुछ बचाया है। ओह वाओ, मॉम ये सब कहाँ से आया है? किटी ने कमाया है हमारे लिए। किटी? उसने बस एडवांस पेमेंट ली है, काम सब मैंने किया है। ओह, तुम किटी को तो जानती हो, वो थक जाती है। ओह, किस चीज से थकती है? ये छोटी टेबल मैंने खुद जोड़ी है। मुझे याद है बेटा। हाँ, ये इलेक्ट्रिक कैटल भी मैंने खुद बनाई है और सच कहूँ इस घर की लगभग हर चीज मेरी वजह से चल रही है। बस तुम बहुत ही स्मार्ट बेटी हो। फिर भी सबको क्यों लगता है कि किटी भी उतनी ही मेहनत करती है? क्योंकि मैं तुम दोनों को ही समान प्यार करती हूँ। पता है, कभी कभी लगता है किटी बस इस चीज का फायदा उठा रही है कि आपको उस पर तरस आता है। हो सकता है, पर वो फिर भी मेरी छोटी बेटी है। और मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ जो सच में काम करती है। और मुझे तुम पे बहुत गर्व है। मम्मा, मुझे अभी काम पर वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटी। ओके, ट्राई करूँगी। इस बार तो इस काम को मैं कर ही दूंगा। टाइलर क्या कर रहा है? थोड़ा अपसेट लग रहा है। टाइलर, क्या तुम ठीक हो? सच में कुछ खास तो नहीं हूँ। क्या हुआ? हाँ, अरे मैं ये करने की ट्राई कर रहा हूँ, तुम देख सकती हो इसे। सच में? पर किटी ने तो ये बोला था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। क्या? ये सच नहीं है। ये तो अच्छी बात है, नहीं है तुम्हारा? मेरी लाइफ में कोई नहीं है। किटी मुझसे नाराज है, शायद इसीलिए उसने जानबूझकर झूठ बोला होगा। अरे सच में? हाँ, इसीलिए उसकी बात मत सुनो। ये तो काफी अच्छी बात है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर डेट पर चले? बिल्कुल, खुशी से। ठीक है, तो फिर मैं रात को आऊंगा, तुम तैयार मिलना, मुझे साथ में चलेंगे। हाँ, मैं वेट करूंगी। जैक बेटा, एक सेकंड रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किटी, तुम मेरी भरोसेमंद हो, इसलिए मुझे एक जरूरी काम तुम्हें देना है। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। तुम्हें अभी जाकर किसी को पिक करना है। एक्जैक्टली किसको? डोंट वरी, रास्ते में तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएगी और ड्राइवर तुम्हें लेकर जाएगा और एक पैकेज जैक को भेज देना। ये बिल्कुल। थैंक यू किटी। तुम्हारे लिए कुछ भी। बेटा, तुमने मम्मी को बोला सारे काम कर दिए तुमने? चिंता मत करो मॉम, सब मेरे कंट्रोल में है। मुझे पता है, मुझे तुम पे भरोसा है। टाइलर पे तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स मॉम, आप मुझ पर भरोसा रखिए, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। इसीलिए तो तुम मेरे सबसे फेवरेट और सबसे रिलायबल बेटे हो। टॉयलैंड में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ पर प्यार में डूबे हुए मेहमानों के लिए हमने एक खास टेबल तैयार कर रखी है। वाओ, ये मेरी लाइफ की सबसे हटके डेट है। मुझे लगा कि यार तुम सच में ऐसे पसंद करोगी। तुम सही थे, यहाँ बिल्कुल जादू जैसा लग रहा है। मैं ये तेरे लिए लाया हूँ। वाओ टाइलर, ये अब तक का सबसे खूबसूरत बुके है जो मुझे मिला है। हाँ, ये मेरा पहले सीक्रेट रूम हुआ करता था, लेकिन अब तुम इसमें जा सकती हो। तुम सच में बहुत ध्यान रखते हो। आज रात के स्पेशल मेन्यू में है रोमांस और प्यार से भरा हुआ एक जबरदस्त हैप्पी मील, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। लगता है हम बिल्कुल
परफेक्ट मैच है। तुम इन चीजों पर यार बिल्कुल ध्यान मत दो, तुम बस आइसक्रीम को टेस्ट करो और उसका कलर और चीज बताओ। इसका मतलब लगता है कि पहली स्विंग में प्यार। तेरे साथ यार सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। इतने क्यूट कपल्स को देखकर तो मेरी आंखों से वनीला सिरप की बारिश हो रही है यार। मुझे लेमन वाली एक और कोला मिल सकती है? अगर तुम इतनी खूबसूरत नहीं होती तो मैं ये नहीं कहता, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। तुम सिर्फ गोल्डन ही नहीं, तुम बहुत चार्मिंग भी हो। अगर मुझसे पूछा जाए लग्जरी और सर्विस में से किसको चुनेंगे तो दोनों को चुनूंगा। इसीलिए तो मैं इसे अपने साथ रखती हूँ। फाइनली। एलिस, तू यहाँ पर क्या करने वाली है वैसे? ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? यही काम करती हूँ मैं। एलिस डार्लिंग, ये बस हमारे घर की मेड है। बेटा कहाँ थे? हम वेट कर रहे थे तुम्हारा। क्या मुझे रिपोर्ट देना जरूरी हो गया है? ओह कम ऑन, बिल्कुल नहीं। ओह हाय, वाह, मैं भी ना। मिलो इनसे, ये है एलिस, मेरे बेटे की फियांसे। क्या मतलब? सीधे मतलब दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। टाइलर और मैं एकदम परफेक्ट मैच हैं। क्या ये सच है? हाँ। समझ गई। ठीक है, मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। गुड नाइट। ईवा, ड्रामा मत करो। अभी ये सब क्या था? वो मुझसे ऐसे झूठ कैसे बोल सकता था? शांत हो जाओ। मॉम, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। टाइलर की फियांसी है मॉम। बस बस और मत रो बेटा, तुझे कोई और मिलियनेयर का बेटा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मॉम? कहाँ मिलेगा? केटी, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें सच में वो पसंद था? नहीं, लेकिन एक मिलियनेयर को डेट करना वो मेरी लाइफ बनाने का अकेला चांस था। हे कम ऑन, तुम्हें कोई और रास्ता मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारे लिए तो कहना आसान है क्योंकि तुम तो वैसे भी ठीक रहोगी। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, हम सब में तुम सबसे स्मार्ट हो और प्रिटी भी। अनफेयर। थैंक्स केटी, और हाँ, काम करने के लिए भी थैंक्स, ताकि मेरी पढ़ाई के पैसे हो पाए। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, कसम से। तुम दोनों लड़कियां बहुत अच्छी हो। एक घर और दवाओं में मॉम की हेल्प करती हो, दूसरी अपनी बहन की पढ़ाई में हेल्प करती हो। वैसे मैं ऑलमोस्ट एक मिलियनेयर की फियांसी बन गई थी। वेल, ऑलमोस्ट से फर्क नहीं पड़ता। मेरा दिल टूट गया। कोई बात नहीं बेटा, सब पक्का हो जाएगा। मेड कहाँ है? हाँ, मेरी मेड कहाँ है? गुड मॉर्निंग, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? सबसे पहले तुम ये सारे कर्टेन्स खोलो। मेरी ब्यूटी के लिए यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है। जरा ध्यान से, ये अचानक मूव सारे मूड को खराब कर देते हैं। क्या ट्रेजेडी है। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। ये लो, आइसक्रीम अभी तुम्हारा मूड ठीक कर देगी। तुम पागल हो क्या? मैं लैक्टोज या शुगर बिल्कुल भी नहीं लेती। और हाँ, ये पिलो बिल्कुल गलत एंगल पर रखा हुआ है। अब ठीक है? अभी भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तुम छोड़ो, मैं इस सबसे पक चुकी हूँ। तुम मेरे लिए पानी लाओ, रूम टेम्परेचर पर। ज्यादा रूम टेम्परेचर भी नहीं। हाँ? रुको जरा। फियांसे के मामले में टाइलर की किस्मत खराब है, पर ठीक है, इसी के लायक है।
टाइलर तो बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट निकला। यकीन नहीं होता कि उसकी एक फियांसी भी है। तो शायद तुम्हें दूसरे ब्रदर पर ध्यान देना चाहिए। क्या ये इशारा तुम्हारी तरफ है? क्या मैं सच में इतना बुरा ऑप्शन हूँ? आगे बोलो। टाइलर बस मॉम की हर बात इसलिए मानता है क्योंकि उसे उनकी दौलत चाहिए। ये ज्यादा कुछ रोमांटिक नहीं लगता। हाँ, लेकिन वैसे भी उसे तो सिर्फ आधा ही मिलेगा। और दूसरा आधा तुम्हें मिलेगा, है ना? हाँ, पर सब मुझे मिल सकता है अगर तुम मेरी मदद करो। और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम ऐसा कर सकती हो कि पूरी दौलत सिर्फ मुझे मिले। पूरी की पूरी दौलत? सोचो तो जरा, सिर्फ हम दोनों और लाखों करोड़ों। ये ऑफर तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे पता ही था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। तो तुम्हें करना क्या है? टाइलर से मॉम का भरोसा तोड़ना है। प्लान ये है। ठीक है, हो गया। ये बिल्कुल परफेक्ट बना है यार, एकदम मजा आ गया। ये तो बहुत मजेदार चीज बनने वाली है यार, देखता हूँ मैं। इन जैसी चीजों को पहनने से लोग करोड़पति लगते हैं यार। नहीं नहीं नहीं। अरे वाह, लगता है किसी ने मॉम के फैमिली ज्वेल्स खराब कर दिए हैं। किटी? ग्वेन को पता चलेगा तो वो जरूर बहुत खुश हो जाएंगी तुमसे। या फिर अगर ऐसा हो मैं उन्हें बताऊं ही नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बस एक छोटा सा फेवर। कैसी बात हो गई है? तुम मेरे साथ डेट पर जा रहे हो। क्या? और तुम सबसे यही कहोगे कि ये आइडिया तुम्हारा था। ये तो ब्लैकमेल है यार। जो चाहे इसे कह लो। ठीक है, वैसे भी अब मेरे पास कोई चॉइस बची हुई तो नहीं है इसके बाद। ग्रेट, तुम्हें सही चॉइसेस लेना सच में आता है। इतनी प्रेटी होना पॉसिबल भी कैसे है? I mean, बिल्कुल गॉडेस। ओके, बस थोड़ी सी और चमक चाहिए। और अब ये क्या है? हाँ? टाइलर तुम्हें चीट कर रहा है। हाँ? क्या? ग्वेन! हुआ क्या है? टाइलर मुझे चीट कर रहा है, देखो। क्या? ये नहीं हो सकता। मैं अभी के अभी ट्रैकर से पता लगा लूंगी कि मेरा बेटा है कहाँ पे। मिल गया, वो कैफे में बैठा हुआ है। हमें अभी के अभी वहाँ जाना होगा। चलो। एक्चुअली नहीं, पहले शॉपिंग करनी होगी। अभी? ऑफ कोर्स, मैं पुरानी ड्रेस पहनकर अपने फियांसे को चीटिंग करते हुए नहीं पकड़ सकती। मैं भी बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो स्टोर्स चलते हैं और उस एनोइंग मेड को भी साथ ले जाते हैं। वो हमारे बैग्स उठाएगी। तो ये रही आपकी कॉकटेल। समझ नहीं आता तुमने ये लड़की आखिर पटाई कैसे है यार। तुम्हारा शुक्रिया। खैर आदत डाल लो क्योंकि हम साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। किटी, सच में तुमने ये सब क्यों किया है? मैं तो बस एक हैंडसम रिच लड़के के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। और उसे मेरी भाषा में ब्लैकमेल ही बोलते हैं। एक्चुअली हाँ। अरे यार, ये बहुत ज्यादा वियर्ड लगने लगा है। तुम एक बार खुद उसे देखो ना। लगता है अब मजा आने वाला है। टाइलर, तुम कितने फनी हो। ये क्या कर रही हो? टाइलर! मुझे पता था। टाइलर! मम्मी, एलिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वैसा नहीं क्या? तुम यहाँ दूसरी लड़की के साथ डेट पर बैठे हो। लगता है अब कोई बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। हाँ, मैं अपने हाथों से डेजर्ट बना के लाया था तुम दोनों के लिए। अब हमारी एंगेजमेंट खत्म। मैं अब तुमसे शादी नहीं कर रही। मुझे तुम सबसे नफरत है। तुम्हें समझ भी है तुमने क्या किया है? हाँ, तुमने और किटी ने। मैंने तुम पर भरोसा किया था।
अब मैं टाइलर को मना नहीं कर पाई। उसने कहा कि अगर मैं नहीं मानी तो वो मुझे फायर कर देगा। क्या? मॉम प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। एलिस और तुम्हारा बिल्कुल सही रिश्ता था और तुम्हारी वजह से दो अमीर परिवार जुड़ने का मौका मिल रहा था उन्हें। मैं अभी के अभी तुम्हें अपनी वसीयत से निकाल रही हूँ। हाँ, आज अभी और इसी वक्त से अपनी विरासत को भूल जाओ। ईवा, यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फिर मुझे बताओ कि बात कैसी है टाइलर? हाँ, तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है ना? ईवा रुको तो सही। ईवा रुको तो सही, अरे मेरी बात तो सुन लो यार एक बार। क्यों? ताकि तुम फिर मुझसे झूठ बोल सको? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था यार कि ऐसा हो। तुमने एलिस से झूठ बोला, अपनी मॉम से भी और मुझसे भी। ईवा ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल तुम समझ रही हो इसे। हाँ, जरूर, अमीर लोगों के लिए हमेशा सब कुछ उलझा हुआ है। अरे पहले मेरी बात को पूरा सुनो तो सही। तो क्या? ये सब मैंने उन सब के लिए किया था। ये कैसी बकवास है टाइलर? तुम्हें इन सब चीजों को समझाने का मेरे पास टाइम नहीं बस है। बहुत हो गया, मुझे अब तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। ईवा तुम मुझे बस अकेला छोड़ दो। अरे यार, उस प्लान ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। खैर, हमारा प्लान काम कर गया। मुझे पता था तुम सबसे अच्छी हो। बिल्कुल, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुम चाहते थे। ओह, आखिर मैंने अपने भाई से छुटकारा पा ही लिया। है? छुटकारा? मेरा मतलब है कि उसके विरासत पाने के मौके खत्म कर दिए। ओ, समझी। तुम्हारी वजह से ही अब ये सारी दौलत सिर्फ मेरी होगी। हाँ, शायद। उदास मत हो, ये खत्म होते ही तुम्हें कभी कुछ और नहीं चाहिए होगा। सुन के टेम्पटिंग लगता है। तुम और मैं पूरी दुनिया के खिलाफ। फिर भी मुझे इससे जरा भी खुशी क्यों नहीं हो रही है? वो कितना घटिया है, उसने मुझे चीट किया और वो भी मेड के साथ। मुझे उस सांप से बदला लेना पड़ेगा। अरे वाह, और मुझे पता भी है कि कैसे। कीटी, अभी यहाँ आओ। हाँ, क्या हुआ? मेरा हार गायब है, क्या तुम्हें पता है? लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? क्योंकि तुम चोर हो, इसे तुमने ही चुराया है। ये क्या बकवास कर रही हो? यहाँ क्या हो रहा है? ईवा, तुम्हारी बहन ने मेरी ज्वेलरी चुराई है। कीटी ऐसा कभी नहीं करेगी। पर उसने किया। तुम इसकी बात कर रही हो? वो गलती से वहाँ चला गया होगा। हाँ, क्यों नहीं, खुद ही उछल के वहाँ चला गया होगा। बस इस पागल घर से मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया है। ईवा, तुमने अभी मेरा साथ दिया। बहनें लड़कों से ज्यादा जरूरी हैं। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी तुम जैसी बहन है, ना कि टाइलर की तरह। तुम्हारा मतलब क्या है? ईवा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। टाइलर का एक और भाई है। किटी, ये जैक है, मेरा लाडला बेटा है। हाँ? और फिर? टाइलर बस मॉम की हर बात इसलिए मानता है क्योंकि उसे उनकी दौलत चाहिए। मुझे पता ही था कि तुम्हें ये पसंद आएगा, तो तुम्हें करना क्या है, टाइलर से भरोसा तोड़ना है। और उसके बाद? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो मैं उन्हें बताऊं ही नहीं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे साथ डेट पर जा रहे हो और उसके बाद तो तुम जानती ही हो। हे भगवान, इसका मतलब तुमने और जैक ने जानबूझकर टाइलर को फंसाया? हाँ, और हाँ, मुझे कुछ जरूरी कागज लेने के लिए भी भेजा था। ग्वेन ने कहा था कि कोई उन्हें कभी न देखे। इसका मतलब हमें पक्का देखना होगा उनमें आखिर है क्या। तुम्हें पता है वो कहाँ है? ग्वेन की तिजोरी में। फिर हमें पूरा सच पता लगाना होगा। साथ में। हाँ, ग्रेट, यहाँ पर कोई नहीं है। बढ़िया। इसका कोड क्या होगा? शायद जैक का जन्मदिन। हाँ,
चलो बस ये काम कर जाए। अरे वाह, ये रहे कागज। तुम यहाँ क्या कर क्या रही हो? हाँ, मैं बस कचरा बाहर फेंकने जा रही थी। फाइल वापस रखो। सॉरी, लेकिन अब देर हो चुकी है। सिक्योरिटी! इतनी जल्दी? लगता है ग्वेन ने सैक को सब बता दिया। सैक, अभी कभी रुक जाओ, तुम जो कुछ भी कर रही हो। बहुत देर हो चुकी है हमारा प्लान था। और मेरे पास समीर है। टाइलर, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। और मुझे ये उम्मीद थी कि तुम जरूर मेरे पास वापस आओगी। मुझे पूरा सच जानना है। ठीक है यार, मैं समझ गया। कुछ भी छुपाना मत मुझसे। समझ गया, कुछ छुपाना नहीं है, पर उससे पहले एक बार बताना जरूरी है। पैसा तो मेरे लिए जरूरी कभी था ही नहीं यार। फिर तुम्हें विरासत क्यों चाहिए? वो मेरे पापा से जुड़ी हुई है। वो चाहते थे कि मैं उस फंड से चैरिटी को मैं सब दान करूं। एक फंड? हाँ, वो उस पैसे से उन गरीब बच्चों की मदद करना चाहते थे। ओह, ये तो बहुत क्यूट है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। पापा उन सब चीजों के हमेशा से खिलाफ थे। यही वो उनकी आखिरी उम्मीद थी। और उसके बाद फिर वो सब बीमार पड़ने लगे तो मुझे अफसोस है कि ये सब ऐसे हुआ। हिम्मत रखना। तुम्हारा शुक्रिया बहुत ज्यादा। तो बात ऐसी है, वसीयत में मेरा भी नाम लिखा हुआ था, लेकिन माँ मुझे हाथ नहीं लगाने देती। बस इसलिए क्योंकि मैं माइनर था, इसलिए वो मेरे को हाथ नहीं लगाने देती। और अब वो मेरा नाम भी हटाने वाली है उसमें से यार। इसीलिए तुम मॉम की हर बात मानते हो। तुम ये पैसे के लिए नहीं कर रहे हो। हाँ बस यार, ये सब इसी के लिए हो रहा है। मैं अपने पापा के सपने के लिए बस। लेकिन मेरी माँ को उन सब चीजों की परवाह नहीं है, उन्हें तो सिर्फ पैसा पसंद है। हाँ, वो तो कमाल की है। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन पहले तो मैंने तुम सबको डरा ही दिया था उन सब हरकतों से। लेकिन अब मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें समझ गई। पूरी सच्चाई बताने के लिए थैंक्स। अब एक सेकेंड। अब ठीक है, ये तो कीटी है। उसके पास हमारे लिए कुछ जरूरी है। चलो जल्दी। अच्छा ऐसा है क्या? चलो कोई नहीं, किसी न किसी में तो बुद्धि पड़ी कि अब क्या करना आना है। लेकिन अब उसे अपनी गलती समझ आ गई। अच्छा ठीक है, उस पर नहीं तो मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं अपनी सिस्टर को सबसे अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, चलते हैं ना। ये लो, इसकी वजह से आज मैं बाल बची क्या हूँ। सच में? तुम ही तो वो हो जिसकी वजह से मेरे को लात पड़ी थी अभी यहाँ पर। ठीक है, अब हिसाब बराबर। देख ही लिया ना तुमने हमारी मम्मी इन सब चीजों को कैसे कितना संभाल के रखती है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब क्या है? ये तो पापा के फंड है जो उन्होंने गरीबों के लिए रखा था। लेकिन ये क्या हो रहा है? इसमें तो कुछ भी लिखा ही हुआ नहीं है यार यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर तो लिखा है कि पैसे ड्रेसेस, ज्वेलरी और प्राइवेट जेट्स पर गए हैं। इसका मतलब गोइन डोनेशन लेती रही। ये सब नहीं हो सकता, उन्होंने सब खर्च कर दिया। अब हम ये सब कैसे करेंगे? ये सब तो बहुत ज्यादा हो चुका है यार। वो डॉक्यूमेंट मुझे अभी दो। क्या ये सच में वो है? नहीं, मुझे फंसाया गया है। हाँ, बिल्कुल। और नेकलेस खुद ही एलिस के सूटकेस में कूद गया था। तुम लोग कुछ नहीं समझते हो। वो पैसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए थे। मैं बस अपनी यूजुअल लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही थी। हाँ ग्वेन, थाने को हमारे साथ थाने चढ़ना होगा चोरी चुकारी के जुर्म में। क्या? जब खाओगे तुम लोग अंगूर तो कहाँ से मिलेंगे अंगूर, बताओ। बेटा इन्हें बोलो ये गलती है। मुझे माफ करना, ये फंड पापा ने अपनी चैरिटी के लिए बनाया था। सुनो, ये सब सेटअप है। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं गिल्टी नहीं हूँ।
तो जैसा कि आपको पता है मैं अपने पापा के चैरिटी के काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मेरी माँ ने इलीगल वेल्थ सबसे ज्यादा इकट्ठी करी थी वो मैंने अब चैरिटी में दान में दे दी है गरीब बच्चों को। तुम्हारे फादर तुम पर गर्व करते। मुझे हमेशा से पता था रिच लड़के ड्रामा किए बिना नहीं आते। पर अब तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, है ना? मेरे पास एक और आइडिया है यार। क्या? हम उन बच्चों की और मदद करेंगे जिन्हें सच में भी जरूरत है, सच वाली जरूरत। उम्मीद है वो ज्यादा दूर नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं, ये तो बस छोटी सी है यार, सिर्फ 10,000 किलोमीटर की तो फ्लाइट है। अरे वाह, भाई क्या बोलता, चलो आधा लूट लेते हैं। ये बहुत कमाल का आइडिया है। मैं साथ हूँ। ठीक है, मिलीनियर को वॉलंटियरिंग भी पसंद होती है, राइट? मैं अपने लिए किसी और को ढूंढ लूंगी। किटी? अरे क्या किटी, तुम्हें तो अपना मिल गया ना? ओह नो, किटी ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन क्यों? मैं बहुत सॉरी हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक है। और इस पल से अरे यार ये तो कुछ लोचा सा कर दिया तूने यहाँ पर। अरे रुक जाओ यार, एक बार दोबारा करते हैं इसे। हाँ वैसे ये करा तो जा सकता है, लेकिन ये सब करा भी नहीं जा सकता है। क्या खो चुके हो? सब ठीक है यार। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं ये कह रहा था कि अरे यार ये बार बार यहाँ पर ही सिर्फ क्यों हो रहा है? हाँ बस मेरी at 0.5.